हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वे जी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी 2021। जैसा कि आप सबको पता है कि एडमिशन आज से शुरू हो चुका है 8 नवंबर से। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 8 से 13 के बीच में आपके डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जो लोग चूक गए हैं, जिन लोगों का किसी कारणवश एडमिशन रह गया है, वो लोग 8 से 13 के बीच में अपना डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग के द्वारा ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो उसी के क्रम में मैं आप लोगों के सामने एक जानकारी देने के लिए इस वीडियो लेकर आया हूँ। क्या इसमें डिस्कस करूँगा। पहला, डायरेक्ट एडमिशन आज से शुरू हो चुके हैं, सभी लोगों को पता है। जानिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, बहुत लोगों को क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वजह हो ना उपलब्ध हो जाने की वजह से पिछली बार एडमिशन रह गए थे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज अभी से आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और जल्दी करिए, अंतिम तिथि नज़दीक। आप सबको पता है कि 8 से 13 बहुत जल्दी ये नज़दीक तिथि है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारा डिस्कस आपके सामने करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पे नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ऑथेंटिक न्यूज़ है, एकदम पीएनपी के द्वारा जो है हम लोगों को भेजी गई है। विशेष सूचना क्या है कि डीएलएड 2021 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के समस्त मूल अभिलेख, मतलब ओरिजिनल अभिलेख जो आपके कागज़ हैं, जांच के लिए एडमिशन के समय संस्थान में, जिस भी आप संस्था में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे या फिर देने पड़ेंगे। ठीक है, आरक्षण मतलब विशेष आरक्षण, जाति, आय, ये सब आय तो नहीं लगेगा, जाति लगेगी। आप ठीक, आय आपकी स्कॉलरशिप में लगेगी, वो भी बनवा लीजिए साथ में। ठीक है, तो ओरिजिनल और छाया प्रति सभी अपने पास क्या कर लें, सुरक्षित रख लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो हम लोगों के पास आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो है मूल अभिलेख लिखा हुआ है चेन कवर युक्त। तो आप ये लोग एक फ़ाइल ले लेंगे चेन कवर युक्त, क्योंकि 2 साल का आपका प्रशिक्षण है। चाहे आप निजी कॉलेज में लें, चाहे आप राजकीय कॉलेज में लें, दोनों जगह मान्य रहता है। ठीक है, दोनों जगह एक ही है, केवल फीस का डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो जो लोग राजकीय कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जिनकी काउंसलिंग राजकीय कॉलेज में एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो वो लोग 10,000 रुपये तो आपका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, 200 रुपये की आपको डीडी बनवानी पड़ेगी जो बैंक से बनेगी। ठीक है, तो उसकी जो है मूल अभिलेख चेन कवर फाइल लेंगे, तो सबसे नंबर 1 पर आप डीडी रख देंगे। और जांच प्रपत्र क्या होता है, एक फॉर्म होता है जो आपको कॉलेज से ही जब आप जाएंगे एडमिशन करने तो वहाँ पे ही फॉर्मेट मिल जाएगा, आप फ़ोटो खींच के उसका पीडीएफ निकलवा लेंगे। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत रहेगी, नहीं मिलेगा, तो आप कमेंट करिएगा और मैं उसको आपको पीडीएफ के रूप में दिलवा दूँगा। ठीक है, और फिर नंबर 3 पे आपको शपथ पत्र लगेगा। शपथ पत्र में जो आपका एफिडेविट होता है, जो आपका तहसील से बनता है। ठीक है, तो उसका मैं अभी फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अनुबंध पत्र ये भी आपको कॉलेज के ही फॉर्मेट से मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब आपका ये है कि जब आपने डीएलएड का फॉर्म भरा होगा तो आपको अंतिम में एक प्रिंट मिला होगा आवेदन पत्र का, तो वो आपको लगाना है। 5, 6 और 7 नंबर पे दोनों में एक ही चीज़ दी है। ठीक है, विकल्प भरने का प्रिंट, ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है तो इसका प्रिंट कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर जब आपका चूज हो जाएगा, आपको जो कॉलेज अलाट हो जाएगा, उसके बाद आप 10,000 रुपये का पेमेंट करेंगे, तो उसका जो पेमेंट कर देंगे आपको, तो आपको एक प्रिंट निकल आएगा, उसको आपको अपने पास रख लेना है प्रिंट को। ठीक है, तो ये कागज़ हो गए आपके। उसके बाद आपका हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र। आपको पता है कि अभी जो है सीन क्या है कि अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही में दोनों आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपका अंक पत्र अलग आता था और प्रमाण पत्र अलग आता था। तो हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इसी प्रकार इंटरमीडिएट का, जिनके 2 हैं तो 2 लगा दीजिए, और जो लोग अभी किए हैं उनको एक ही मिली होगी, तो उसी में अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों होते हैं। ठीक है, सारी जानकारी क्लियर हो रही होंगी आपको। ठीक है, और फिर ग्रेजुएशन का आपका स्नातक प्रथम वर्ष की आपकी जो मार्कशीट होगी, द्वितीय वर्ष की आपकी जो मार्कशीट होगी। अब इसमें भी कुछ लोग जो बीटेक होंगे उनको मार्कशीट नहीं मिली होगी। ठीक है, तो आप प्रोविजनल लगा सकते हैं। डिग्री के पहले आपका प्रोविजनल आता है जो कि 6 महीने के लिए वैध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम वर्ष वाले क्या करें, जिनके पास प्रोविजनल भी नहीं है, तो वो लोग जो तृतीय वर्ष, अंतिम तृतीय वर्ष या फिर सेमेस्टर वाइज, तो अंतिम सेमेस्टर का जो आपका इंटरनेट की कॉपी होगी उसको क्या करिए, आप अपने कॉलेज के प्राचार्य से, जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज के प्राचार्य से आप उसको प्रमाणित करवा लीजिए। प्रमाणित करवाने का मतलब है वहाँ के कॉलेज से आप साइन मोहर करवा लीजिए, वो प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, और जिनके पास प्रोविजनल है वो प्रोविजनल अपना लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है,
विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र मतलब विशेष का मतलब हो गया कोई भूतपूर्व सैनिक है या फिर किसी के पास कोई विकलांगता का प्रमाण पत्र है तो वो लोग विशेष आरक्षण में आ जाते हैं। ठीक है, एक डाउट आपको हो रहा होगा कि जाति प्रमाण पिता पक्ष का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए तो पिता पक्ष का ही बनेगा। ठीक है, मेल में मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो पिता पक्ष का ही बनता है। फीमेल में जो लोग मैरिड हो चुकी हैं वो अपने पिता पक्ष का बनवाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। EWS जिनके पास ये लगता है लगा दीजिए, निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ये सब आपको पता ऑनलाइन बनता है। ठीक है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके 2 करेक्ट जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगेंगे। ठीक है, एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनेगा जो आप अपने ज़िले के CMO से बनवा सकते हैं। ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है वहाँ से आप बनवा सकते हैं या फिर आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी अपने बनवा लीजिए। ठीक है, और फिर आपका है चरित्र प्रमाण पत्र, आपके 2 लगेंगे। तो एक आप अपने कॉलेज से बनवा लीजिए जहाँ से आपने लेटेस्ट में ग्रेजुएशन किया है, और एक आप किसी राजपत्रित अधिकारी से बनवा लीजिए, या फिर दोनों आप राजपत्रित अधिकारी से बनवा सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। एक तो आप अपने कॉलेज से बनवा ही लेंगे, एक राजपत्रित अधिकारी से आप विकास खंड में अपने ब्लॉक लेवल पे बनवा सकते हैं, विकास खंड में खंड विकास अधिकारी से बनवा सकते हैं, शिक्षा लेवल पे जाएँ तो खंड शिक्षा अधिकारी से बनवा सकते हैं, या फिर किसी MBBS डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। और फिर आपने जब आवेदन किया होगा तो उस टाइम पे आपने ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड कुछ भी आपने आवेदन के समय लगाया होगा उसकी छाया प्रति और आधार कार्ड की छाया प्रति, ये आपको मूल अभिलेख जो आपकी ओरिजिनल फाइल बनेगी चेन कवर, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट रख देने हैं। उसके बाद ही आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और उन्हीं फाइल वहीं जो आपने मूल अभिलेख रखे हैं चेन कवर में उन्हीं सारी की फ़ोटोकॉपीज़ करवा के आप 3 अन्य फाइलें खरीद लेंगे जो नॉर्मल होंगी। ठीक है, कागज़ की खरीद लेंगे 3 अन्य फाइल, और हर फाइल में तीनों फाइल में सारे डॉक्यूमेंट रखते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको सारी जानकारी समझ में आ रही होंगी। जो भी दिक्कत रहती है आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका अवश्य रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया है कि प्रवेश अभिलेखीय जांच फाइल हेतु निर्देश, तो एक आपकी हो जाएगी मूल अभिलेखों की चेन कवर युक्त फाइल जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे, और अन्य 3 फाइलें आप बनाएंगे जो आपकी नॉर्मल रहेंगी, कागज़ की आप नॉर्मल फाइल खरीद लेंगे 10-15 रुपये की आती हैं। ठीक है, उसमें आप 3 फाइलें और ले लेंगे, यानी कि आपको कॉलेज में 4 फाइलें जमा करनी होंगी। 3 फाइलें आपकी जिसमें सारी फ़ोटोकॉपीज़ रहेंगी, और एक आपकी चेन कवर फाइल रहेगी जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। ठीक है, ये आप कर लेंगे इतना काम। ठीक है, आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ। अब एक शपथ पत्र आया था एफिडेविट, तो वो आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे नोटरी द्वारा नवीनतम रंगीन फ़ोटो से प्रमाणित करवाना। उसमें क्या लिखना है, मैटर क्या रहेगा, तो मैटर ये आपके पास है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका मैटर रहेगा। ठीक है, इसको आप तहसील जाइए अपने और वहाँ से आप बनवा लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हैं, ये सब सारी डिटेल्स उसमें दी रहेंगी। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सारी जानकारी आपको जो मैं देना चाहता था कि एडमिशन होने लगे हैं, तो सारी जानकारी आपको अभिलेख के संबंध में जो भी जानकारी है वो आपको दे दूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए जो लोग एडमिशन के लिए परेशान हैं। और अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आप सभी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।